क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। इसमें हमें दिया गया है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। हम तीनों भाग को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चित्र बना लिया है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी दोनों एक दूसरे के समरूप है। तो ये हल करते हैं। हल हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप है। यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुजों का संगत कोण बराबर होगा। तो कोण ए कोण एफ के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा और कोण सी कोण जी के बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण जी होगा। कोण जी होगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर हमें कह रहा है जो बिंदु डी है वो ए बी पर है, कोण डी ए बी पर है, यहाँ पर डी है, और एच है वो एफ ई पर है। कोण एच एफ ई पर है, यहाँ पर एच है। अब डी से सी तक मिला देंगे और एच को जी से मिला देंगे। यहाँ पर मैंने मिला दिया है। अब पहला भाग सिद्ध करना है सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। ये हमें सिद्ध करना है। अब त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे सी डी भुजा कहाँ पर है? ये वाला भुजा। और ए सी देखेंगे ये वाला भुजा। यानी हमें इस त्रिभुज में आना है। और नीचे देखेंगे जी एच ये वाला भुजा और एफ जी ये वाला भुजा। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमें पहले आना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में दोनों में देखेंगे तो कोण ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। कोण ए बराबर कोण एफ है। और ये चीज़ हम कहाँ से पाएंगे? समीकरण 1 से पाएंगे। समीकरण 1 से कोण ए बराबर कोण एफ है। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो कोण ये वाला सी ये वाला और कोण जी ये वाला
दोनों बराबर होगा, तो इसे हम नाम दे देंगे 1 और इसे 2। कौन 1 बराबर होगा कौन 2 के, कारण भी हमें देना पड़ेगा। तो कारण यहाँ पर हम देंगे, ये वाला कोण पूरा सी कोण का आधा है, पूरा सी कोण का आधा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 कोण सी बराबर ये वाला कोण पूरा जी कोण का आधा है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1/2 कोण जी। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुजों का 2 संगत कोण बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच के। होगा यदि दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए उनके संगत भुजाओं के अनुपात समानुपाती होगा। तो हमें सिद्ध करना है सी डी बटा जी एच, सी डी और जी एच, सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी और ये हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। ये हमारा एक उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा भाग को सॉल्व करेंगे। दूसरा भाग सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई है, हमें समरूप करना है। तो डी सी बी त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में जाएंगे। एच जी ई में दोनों में देखेंगे तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा। कोण बी बराबर कोण ई होगा, कहाँ से पाएंगे? समीकरण 1 से पाएंगे। और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, तो इसे नाम दे देंगे 1 2 3 4। कोण 3 और कोण 4 बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर होगा। कारण ये वाला कोण ये पूरा सी कोण का आधा है और ये वाला कोण भी ये पूरा जी कोण का आधा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 कोण
सी बराबर 1/2 कॉन जी। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुजों का दो संगत कोण बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE होगा। सिद्ध हुआ। ठीक है। तीसरा भाग हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में देखेंगे तो DCA HGF ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में हमें जाना है। कोण A बराबर होगा कोण F के। कोण A बराबर होगा कोण F के। कहाँ से पाएंगे? समीकरण 1 से। और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 2। और यहाँ पर लिखेंगे हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध किया गया है। पहले ही हमने सिद्ध कर चुके हैं। अब दोनों त्रिभुजों का दो संगत कोण बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF होगा। ये हमारा उत्तर होगा।